पिया मोर बालक पिया मोर बालक हम तारुणी गए कौन ताप चुक लाऊं भेलौ जाननी गए पिया मोर बालक हम तारुणी गए कौन ताप चुक लाऊं भेलौ जाननी गए पिया मोरे बालक। Brought to you by Saluja Gold, Rajniwas Premium Elaichi and Sensorynt Kit. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMG बार। मजबूती सब कुछ है। कहानियों से कितने अलग हुए हैं आज के गांव। क्या वाकई पगडंडियों तक विकास पहुंच पाया है, या आज भी धूल के ज्वार के बीच हालात राजधानी पहुंचने से पहले ही धुंधले हो जाते हैं। हमने बिहार की पहचान में बारिश के दिनों पुलों के कई किस्से सुने। हजारों करोड़ के पुल बने और ढह गए, लेकिन नवादा जिले की हिसुआ विधानसभा में आने वाले गोंदर बिगहा गांव में आज तक पुल नहीं पहुंच पाया। यह गांव बड़ा दिलचस्प है। यहीं से पंचायत सीरीज वाले माधव भैया उर्फ बुल्लू कुमार भी आते हैं। उनके न्योते पर हम भटकते भटकते गोंदर बिगहा गांव पहुंच गए। हम हैं इस समय बिगहा गांव में हैं, गोंदर बिगहा। हाँ, ये देखिए लिखा भी है, जय भोले शंकर ग्राम गोंदर बिगहा नवादा। ये नवादा के अंतिम बॉर्डर पर हो, फिर उसके बाद नदी के उस पार गया जिला शुरू हो जाता है। हाँ, और इस तरफ देखिए हम लोगों का आधा जमीन उधर है। पढ़े साल 2 गो नवयुवक खेती देखने के लिए जा रहे थे, से डूब के मर गया नदी में। अरे नौजवान एकदम तगड़ा छोफिट्टा जवान दोनों था। हाँ, दह गया, झड़िया में जब फंस गया मर गया। पुल है कोई आसपास? पुल है कोई? क्या पुल कहाँ है? पुल है वो जहाँ मालती है तो पैदल जाना पड़ता है, तो 1 घंटा लगता है जाने में। पैदल में 1 घंटा लगता है। अब ऐसे तो अब नदी है हमारे आगे में, तो वैसे देखे 1-1.5 घंटा लगी महाराजगंज से। हाँ, तो पुल अगर होते तो आप 15 से 20 मिनट में हमारे गांव में होते। कौन सी नदी है ये ढाड़ा नदी है। ढाड़ा। कोई पुल नहीं है उस पर? कोई है बहुत दूर पर है। दूर पर है। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। हाँ, 2008 से प्रयास कर रहे हैं। गिरिराज सिंह थे MP, उससे भी कहे हैं। आदित्य सिंह थे विधायक, उससे भी कहे हैं कि एगो हमको पुल चाहिए। सुना नहीं कोई नहीं, आज तक नहीं सुना। आबरी सुने हैं कि पुल पास हो गया, तो पास तो 8 बरस से, हम 10 बरस से 20 बरस से सुन रहे हैं पुल पास हो गया, पुल पास हो गया, आज तक बन नहीं रहा। ये ऐसा कैसा पास हुआ है, पहुंच ही नहीं पाया। कैसा पास हुआ, क्या पास किया भाई? हाँ, आने में टाइम लगेगा। बैलगाड़ी पे चल के आ रहा है पुल। चल रहा है ना, नेता को गोड़ हाथ नहीं सही है आने वाले को। गया और नवादा का बॉर्डर। उधर पार हो जाइए ना, हाँ, कहेगा कि वो तो नवादा जिला का है। हाँ, उधर से मार के इधर पार हो। ये सीमावर्ती जिलों की ये भी एक समस्या रहती है। यार तुमने सर्दी डिक्लेयर कर दी है, तबीयत तो खराब नहीं है? हाँ, ये मुझे पहला स्वेटर दिखा है? क्या नाम है आपका? हाँ, क्या करते हो पंकज? खेती? क्या क्या खेती होती है? धान जो है, बूट मसूर। धान क्या खरीद चल रहा है? सरकारी खरीद होता है धान का? क्या रेट मिलता है? 2800 मिलता है। APMC के थ्रू होता है? कैसे होता है? कैसे खरीद होता है? कृषि समिति के थ्रू होता है? कैसे होता है? कुछ पता नहीं। क्यों, बेचने कौन जाता है? बेचते हैं तो हम। कहाँ बेचते हो? अड़तिये को दे जाते हो क्या? हाँ, सरकारी खरीद में नहीं जाते हो? पहली बार? क्यों, कितना उम्र है तुम्हारा? 19 साल। 19 वोट बन गया है? एकदम बिल्कुल। किसको दे रहे हो वोट? हाँ,
इधर से क्यों फुसफुसा रहे हैं? उनको बोलने दो ना। दे रहे हैं उसको जनसुराज को। जन स्वराज को दे रहे हो, क्यों? जी। वो थोड़े नया पार्टी है, नया वोटर है। अच्छा, बस हमारे घर वाले किसको वोट दे रहे हैं? घर वाले किसको वोट दे रहे हैं? घर वाले हम भी लिख लो वहाँ पढ़ पाता है 16 दुनिया 8। हाँ, इसको नहीं आता कुछ है? 16 तो लिख लो वहाँ पढ़ पाता 16 दुनिया 8 हथिन हमारे समाज में, बाबर समाज में। हाँ, जब बीबी के बात पूछलथिन तब हमरा याद पड़ गई कि है हाँ, तू ऐसा बात की, ऐसा बात की एक कहलिए गाड़ी दलिए है तो जे है से कहलिए। अभी देखिए सुपर फाइन पहन ले, बर तुम्हारे आवे के दिन है तो सुपर फाइन पहन के घूरल चल है। बर तुम्हारे ऐसा बुरबक हुए, बर तुम्हारे तबे ने एकरा पूछते। अच्छा, तो पढ़ल लिखल रहे पूछते तो ये की कहते। अरे क्या हुआ, क्यों चले गए? अरे भाई, अच्छा खासा धान उगा रहा, पहली बार का वोटर है, आप हड़का दिए उसको। वोटर तो ठीक है, करेगा सर, ऐसी बात नहीं। हाँ, वोट तो सब देगा, हाँ, सारे लोग देंगे। तो आपके मोहल्ले में किस पार्टी का जोर है? पार्टी से ज्यादातर लोग बीजेपी को यहाँ से, क्यों? इसलिए कि हमने वो समय को देखा है, 80-81 के बाद का समय देखा है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का 15 साल को समय देखा है, जो कि अगर दिन में यहाँ से निकलते थे तो गया से हम लौट के आवेंगे कि नहीं आवेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं था। और आज कम से कम विकास की बात तो छोड़िए, कम से कम सुख चैन और अमन से लोग जी रहे हैं। दुआरी 15 मिनट में यहाँ से हिसुआ पहुँच जाते हैं, 20 मिनट में। पहले था जाते थे हिसुआ पैदल, जब बुधौल से उतरते थे, बुधौल तक कैसू करके खींच के रोड आई थी, तो जो वहाँ उतरते थे तो यहाँ पहुँचने में, घर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, अगर बारिश हो गई बुधौल उतरने के बाद तो कितना भजरा गिरेंगे, इसका कुछ वर्णन नहीं था। बिच्छा काटेगा, सांप काटेगा, क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन आज कम से कम बाल बच्चा दुआरी पर बैठता है, यहाँ से जहाँ जाना है, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, तो वो समय को हमने देखा है। अच्छा, कई लोग अभी ये कह रहे हैं कि सब बाल बच्चा को सड़क से जाके बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता ही जाना पड़ता है, बिहार में रोजगार नहीं मिलता है। रोजगार तो कौन सरकार आएगी जो हमको घर में बैठा रोजगार देगा, बताइए आज तक। चाहे वो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह। अजय सिंह। हाँ, हमने उस समय को देखा है कि गया कॉलेज में अगर एक सुई भी गिरता था तो वहाँ आवाज नहीं होता था, उसको पहचान लेते थे कि सुई। और आज वो भी समय देखा अपने ही रीजन में कि गया कॉलेज में अगर मर्डर भी कोई कर रहा है तो कोई बोलने वाला नहीं, वो भी समय को देखा। कितना पढ़ाई की चाचा आपने? हमने ग्रेजुएशन किया। क्या खेती करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। 15 साल के रिजिम में सिर्फ एगो टीचर का वैकेंसी निकला था, लालू प्रसाद यादव का, इसके सिवा कुछ नहीं। मार धार, लूट डकैती, बम फटका रहा है उधर, पूछिए इनसे, हमसे तो ज्यादा और बताइए। लेकिन सही कह रहे हैं, ठीक है कह रहे हैं। उस समय का तो वही हथिया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और लाठी किसके पास थी? लालू जी के पास। पर कई राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि लालू जी के आने के बाद जो पिछड़ा समाज था, दलित वंचित समाज था, उसको आवाज मिली, और जो दबंग समाज था, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, उनकी दबंगई घटी। सही बात है? एक मिनट सर, हाँ, इस पर एक जवाब दे सकते हैं आप? हाँ बोलिए। आज जातिकरण कौन कर रहा है, आपसे पूछते हैं, आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जो नेता लोग हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि जाति का वर्गीकरण कौन कर रहा है? सब पार्टियां कर रही हैं। सब पार्टियां कर रही हैं। तो फिर इस जाति पर, तो जिस हर जाति को, क्या भूमिहार में सारे लोग दबंग हैं? क्या राजपूत में सारे लोग दबंग हैं? क्या यादव में दबंग नहीं है? क्या आपको जो चिराग पासवान की जो जाति है उसमें क्या दबंग नहीं है? मांझी जी के पार्टी में क्या दबंग नहीं है? तो क्या वो लोग नहीं कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव के पार्टी में दबंग नहीं है? आज लालू प्रसाद यादव के पार्टी में जितने दबंग लोग हैं, क्या उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसलिए ना। कौन नहीं ले रहा है नाम?
हर पार्टी के आदमी क्यों नहीं ले रहे हैं? सब नाम ले रहे हैं पूरा, अभी आप ही लोगों ने डिस्कस किया पूरा। तो हम तो है ही हैं, इसलिए हम दबंग हैं, इसलिए तो हम तो डिस्कस करवे करेंगे। अच्छा, लेकिन वो लोग क्यों नहीं करते हैं? जैसे ST SC जो जिसको नाम नहीं लेना चाहिए, जाति जिसको कहते हैं, दुसाध कहते हैं, तो इसका वर्गीकरण कैसे? अब स्कूल में जाते हैं तो 6ठे क्लास से लिखाता है, इस पर लिखिए आपका कौन जाति है। हम लिखते हैं भूमिहार जाति का, वो लिखता है जाति का। क्या मेरा बाल बच्चा जो जनरेशन आवेगा उसको क्यों नहीं कहेगा? कहेगा कि नहीं? आप ही से पूछना, आप पत्रकार साहब हैं, बोलिए, आप ही पत्रकारिता कर रहे हैं तो क्यों नहीं कहें? दरोगा साहब जो होते हैं वो कहते हैं, जो फर्स्ट पोस्ट पर जाते हैं, अरे ये भूमिहार है रे, वही वो भी बोलते हैं। तो फिर जाति का वर्गीकरण तो आप कर रहे हैं। अगर जाति का वर्गीकरण नहीं है तो फिर आरक्षण आप क्यों लगा रहे हैं? आप आधार उस जो गरीब है आर्थिक पर क्यों नहीं लगा रहे हैं? अर्थ पर लगा दीजिए आप। सिर्फ आर्थिक के अलावा सामाजिक विषमता भी तो है ना। तो सामाजिक विषमता ये कभी आप खत्म कर सकते हैं। सामाजिक विषमता कभी खत्म होगा? अफर्मेटिव एक्शंस के जरिए जो सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, जब लोगों के मन से किसी भी किस्म की जाति की श्रेष्ठता को लेकर भाव खत्म होगा। ये बड़ा फोटो बड़ी जरूरी है, चाहे कैमरे के सामने आ जाए। हमारे गाँव आइएगा। इधर 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 इधर। थाईलैंड घुमाए हो तुम? पटाया गया था। पटाया, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य भारद्वाज। आदित्य, क्या करते हो तुम? अभी तो कोल इंडिया में सर क्लर्क हैं। कोल इंडिया, सरकारी नौकरी PSU में? PSU है। ये देखिए सब, आपका गांव का बच्चा इतना बड़ा बड़ा नौकरी कर रहा है, घूम रहा है दुनिया है। खेती किसानी है? आइडिया नहीं है सर। आइडिया नहीं? तुम्हारा गांव नहीं है? गांव है सब, मैं बाहर में रहा, पटना में। अरे इतना कितना बाहर पड़े हो कि गांव का आइडिया नहीं है? बस है, आते हैं जाते हैं, खेतबाड़ी पड़ता है, देखते हैं बहुत, बस उसमें आइडिया नहीं होता। थोड़ा आइडिया रखो यार, हैं सब नौजवान लोग आइडिया नहीं रखेगा। तो गांव के सब के आदमी चिन्हा है। ये चाचा का क्या नाम है? टीचर रह चुके हैं। टीचर रह चुके हैं? क्या पढ़ाते थे बनारसी चाचा? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट? जहाँ से पूछ लीजिए। अरे आप तो कितने बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनके बच्चे IAS ऑफिसर बन चुके हैं। है बनारसी चाचा? 30 रुपए में ट्यूशन पढ़ाते हैं। 10 रुपया। तुम बढ़ा दिए, ये 20 रुपया का, ये 10 रुपया से शुरू किया, 10 रुपया से स्टार्ट किया। 700 रुपया है। अभी भी बढ़ाते हैं? हाँ, 800 पढ़ के, लेकिन 100 किसी की 1000 2000। तो 100 लोग को चिनते हो तुम? क्यों चिनेंगे, गाँव ही है तो। हाँ चिंता है, कह रहा चिंता है। पर थोड़ा खेती किसानी भी जान लो बाबू। टाइम नहीं होता है सर। अरे टाइम, मोबाइल जेब में धरो, टाइम ही टाइम है। क्यों देखो सब हंस रहा है सब। हमको तो बहुत अच्छी लगता है कि इतने को चीज में दुनिया के सारे चीज हटा दिया है। हाँ, ये मोबाइल में उसका कितना बड़ा दिमाग होगा। हाँ, एक ही फोन में सब। हम बस इतने को चीज है, दुनिया के जो चीज खोजो सब मिलेगा इसमें। हाँ, तो उसका कितना बड़ा दिमाग होगा जो इसको बनाया। कई लोग मिलके बनाए, विज्ञान पढ़े, गणित पढ़े, डिजाइन पढ़े। ये भी हुआ। आप फोन यूज करते हैं? हम तो रोज ही सोचते हैं, मोबाइल हम नहीं रखते हैं, नहीं मेरे पास है मोबाइल। लेकिन मैं सोचता हूँ, कभी कभी देखता हूँ तो टिप दिया तो गाना गाने लगा, टिप दिया तो समाचार करने लगा। दुनिया के सारी चीज इसी में घुसल है। और बदला क्या इससे? हमको दिन रात यही सोच है कि इसको कितना बड़ा दिमाग होगा कि इतने को चीज में दुनिया के सारी चीज को ढुका दिया है। और इससे क्या बदला जब सबके हाथ में लगभग मोबाइल आ गया है? इससे बर्बादी। बर्बादी कैसे? कैसे बर्बादी? हेलो 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 हेलो, दिन रात हेलो। अब खेती बाड़ी माए बाप का टांग उठा कर चिचिया रहा, अरे बाबू एक लोटा पानी, हेलो हेलो हो रहा क्या? अब घूमा जाए गांव के अलग अलग टोले, क्योंकि बुल्लू भैया कह रहे थे कि यहाँ कुछ परिवार मुस्लिम समुदाय की भी हैं, जिनके हिस्से की कुछ दिक्कतें भी हैं। गांव से बाहर काम की तलाश में कब गए? 2005 तक तो हम पढ़ाई कर रहे थे, 2005 तक तो मतलब 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। ये गोंदर बीघा गांव है। कौन सी विधानसभा लगती है? हिसुआ, नवादा की ये विधानसभा है, हिसुआ। यहाँ से अभी नीतू देवी हैं, कांग्रेस की विधायक हैं, और उन्होंने अनिल सिंह को हराए थे, है ना? हाँ। अब बहुत कम बचा है वैसे, मतलब बिहार में तो फिर भी दिख जाता है कच्चा मकान है।
प्रधानमंत्री आवास। ये मदरसा अभी चल रहा है चाचा? ये मदरसा खुला हुआ है? बच्चा नहीं है तो बस अभी बिल्डिंग है, मौजिम नहीं है। पहले था। तो आप कहाँ पे पढ़े हुए हैं? हाँ उर्दू जानता है थोड़ा बहुत। अच्छा, नहीं आप पढ़े यहाँ मदरसे में? ये पुराना मदरसा है, नया बना? नया बना है सन 1992 में। अच्छा, सरकार बनवाई थी या निजी है? हम लोग अपने से बनाए। अपने से बनाया। तो अब नहीं चलता है ये? तो अब बच्चा लोग सब सरकारी स्कूल में पढ़ता है? बच्चे नहीं है, सब इधर तिधर जाके बस गया। तो कहाँ बस गया? कोई चला गया सराजनगर, कोई रावल किला में उड़ीसा में है, कोई बम्बई में, जहाँ जो रोजी रोटी हुई पढ़ा। यही बात। आप नहीं गए? नहीं, हम तो नहीं गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर अंसारी। मोहम्मद अनवर अंसारी। तो गांव में कुछ काम हुआ है पिछले इतने सालों में? तो सामने है, देखिए। हाँ, जो काम हुआ तो सामने है। ये सब रोड वोड बना है? यही जो हुआ है सोलिंग होके पीसीसी ढलाई हुआ है, इसके बाद तो और कोई काम नहीं है। हम लोगों को चापाकल के लिए पानी के लिए परेशान रहते हैं। 4 घर है यहाँ, हर घर नल जल नहीं है? जी नहीं है चाचा। इधर इधर आके बताइए। हाँ इधर आइए, इधर आइए। चापाकल है लेकिन तो देखिए 2 महीना के अंदर अंदर सब चापाकल सूख जाता है। लेयर है नहीं तो सब सूख जाता है। 2 महीने में सूख जाता है। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद कलीम अंसारी। मोहम्मद कलीम। आप भी खेती करते हैं? ना, खेती नहीं मेरे पास। हाँ, खेती नहीं, बस कमाना खाना है। क्या काम करते हैं आप? करते थे दर्जी सिलाई का काम करते थे, लेकिन अब बैठ गए। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जो है कोई इलेक्ट्रिशियन काम करते हैं, कोई नगुआ काम करते हैं, सब करके। अच्छा, यहीं आसपास ही रहते हैं बच्चे? नहीं, सब जो है ना बाहर रहते हैं। बाहर चले गए। हाँ तो बताइए, यहाँ चापाकल क्यों नहीं चल पाता है? क्यों बैठ जाता है? कौन बताएगा? बताओ भाई, पढ़े लिखे नौजवान। चापाकल चलता है, थोड़ा सा गर्मी टाइम आता है ना, तब थोड़ा दिक्कत होता है। तो पानी तो गर्मी में ही ज्यादा चाहिए। हाँ तो गर्मी में ही लेयर नीचे चला तो बोरिंग गहरा नहीं किया करता। नहीं, गहरा 20-30 फीट पे ही है। और दूसरी बात जो यहाँ का चापाकल का जो मुख्य समस्या है, क्या नाम है आपका? सत्यम। हाँ, यहाँ लोग पहले वाटर लेवल बहुत अच्छा था, तो 30 उसके आसपास ही सबका लगभग जो घर के चापाकल का है 30 या 40 फीट से ज्यादा किसी का जो चापाकल यहाँ फेल करता है। लेकिन अब धीरे धीरे लोग उसको कन्वर्ट करने लगे हैं। जो 100 फीट बोरिंग है वो नहीं फेल होता है। और पहले यहाँ वाटर लेवल ऊपर था तो लोग 30-40। तो ये जो सरकारी चापाकल लगता है वो कितनी बोरिंग पे लगता है? कितने फीट की बोरिंग पे लगता है? लगभग 100 का। तो वो तो फेल नहीं होता होगा? नहीं, वो नहीं आता। हाँ? तो इनको मुखिया जी को बोले आप चापाकल के लिए। और पानी का, नल का पानी क्यों नहीं आया है? नल क्या नाम है? सिद्धार्थ। नल का जल का ये व्यवस्था हुआ है, लेकिन क्या है ना कि ये जो टैप वाटर आ रहा है तो उसका जो पाइप का है वो पाइप बहुत बढ़िया से नहीं लगाया गया, तो गाड़ियां बगैर चलती है तो पाइप फट गई है, जहां तहां लीकेज है, ये समस्या है। और ये लेयर वाला जो समस्या है, तो ये जो बालू, हम लोग नदी पे डिपेंड होते थे। बरसाती नदी है, बरसात में पानी आने के कारण लेयर साल भर बना रहता था और कोई और आसपास में जलाशय नहीं है, जैसे और गांव में रहता है झील या तालाब वगैरह, मेरे गांव में नहीं है। मुख्य रूप से ये नदी था, लेयर का नदी का सारा बालू बेच दिया गया। अब पानी यहाँ किसने बेच दिया? अब जो भी खुल के बोलो यार, तुम कैसे नौजवान हो? तुम बोलोगे नहीं तुम लोग? मतलब तो बेच दिया गया है ठेकेदार के थ्रू। अवैध खनन होता है? हाँ, अवैध खनन। हाँ तो बोलो ना, अवैध खनन होता है। नहीं तो वही अवैध खनन के थ्रू सारा बालू बेच। क्या दबंगई करने चला आएगा कल कोई वीडियो देख के? ये डर लगा रहता है। ऐसा नहीं है, मतलब अवैध खनन हुआ है 10 साल। इधर इधर आगे आइए, आप बताइए, आपके पास तो ट्रैक्टर भी है। सब अवैध खनन होता है बालू का? वो घाट पे जाके लोड करके जाता है। जो यहाँ अगल बगल में ठेका जो होता है, कुछ अवैध खनन में कुछ काफी लोकल में कहाँ, जैसे हमको अभी जरूरत है बालू घर बनाने के लिए, तो हम कहाँ लाने? जहाँ ठेका रहेगा वहाँ, हमारे घर में बगल में नदी, हम जाएंगे स्तर पे नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े स्तर पे अवैध खनन हुआ। 5 साल का ठेका इधर बगल में हुआ था रिउला में। ये कौन लगते हैं गांव के रिश्ते से आपके? ये हमारा छोटा भाई रिश्ते। आपका छोटा भाई कह रहा है बड़े पैमाने पे अवैध खनन हो रहा है, आप बालू का काम करते हो तो आप राजी नहीं हो रहे हो। वही तो बता रहे हैं, वही बता रहे हैं। और पानी का समस्या है, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2। नहीं, पहले बालू का बात बता दे रहे हैं सर कि पिछले साल पीछे हमारा जो नीचे है, भैया नहीं मान रहा है कि बड़े पैमाने? नहीं, नदी की जो नीचे है मानेंगे भी, मांगे बगल की बता रहे हैं गाँव में, वहाँ पे मतलब ठीक है, मान तो भैया भी जाएंगे। ठेका जो हुआ था भैया काम ही कर रहे हैं बालू का, भैया कैसे? आगे भी हुआ है, ठीक है, जो कि मतलब ठेकेदार के द्वारा हुआ था। अरे ये सब इस तरह में गए कि जैसे बालू बचेगी ही नहीं, सब लेके चला गया। तो हम गांव के हैं तो कुछ 2
चार हम भी मतलब कि कमा ले इसमें, ये बालू में बेचे मतलब उस नहीं मैं इनको बालू माफिया नहीं कह रहा। वो है भी नहीं। हाँ वो नहीं है, नहीं है। कौन है फिर? कोई और है बहुत बड़े बड़े कौन? लेवल के जो टेंडर पास होता है उनमें से। नहीं वो तो टेंडर वाले हैं, वो आसपास के गांव के रहते हैं, चला जाता है तो फिर जैसे बगल में गड्ढा हुआ तो धारा जो अब जाती है वो क्या है खींच के कि ले पानी जाती है। आती है सर, और पानी रुकती नहीं है, कुछ भी नहीं रुकती है। तो अभी जैसे बारिश थोड़ा सा नदी में पानी है, जैसे ही पानी सूखेगी वैसे ही पानी पीने का समस्या खत्म होगी। आप नाम बताइए पहले अपना। कुंदन कुमार। हाँ बताइए कुंदन साहब। मैं क्लियर करता हूँ कि बालू का क्या मैटर है। बताइए। कहने का मीन्स है कि हमारे गांव के बगल में नदी है, अगर सरकार टेंडर कर रही है, आसपास जितने भी घाट हैं, मालती दरियापुर घाट हुआ, रिवला घाट हुआ, तो जब टेंडर हो रहा है तो लोग जो बड़े बड़े ठेकेदार लोग आते हैं, तो वैध के आड़ में तो अवैध होना ये तो सिंपल सी बात है। तो जब टेंडर हो गया तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते है ना, हम कैसे को बचाएं? जैसे आम जनता इसको विरोध किया, फिर भी टेंडर क्यों होगा नहीं सुना 20 गया? मीटर का खुदाई होगी, 50 मीटर तक वो सिस्टम चलता है। हाँ तो सर वही उसी के आड़ में अवैध किया जाता है। आप वैध डायरेक्ट आप अवैध कैसे कर सकते हैं? टेंडर में होगा कि पोकर मशीन यूज नहीं होगी, हाँ, बिल्कुल एकदम नदी की छाती में छेद कर तो देंगे। वैसे स्थिति में हम लोग क्या कर उसी में कई बार बच्चा भी फंसता होगा, तो मैंने बताया ना, उसी में फंस के मरा ना। हाँ, ये जो खनन वाले छेद कर देते हैं। वही होता है। कहने का मीन्स कि उसको उठाने का अगर 2 किलोमीटर तो उसने 4 किलोमीटर उठा लिया। अब उसको कौन बोले जाए भाई, बोले मैं ठेकेदार हूँ, मैं आया हूँ अपना डॉक्यूमेंट लेके, ऐसे थोड़ी आया हूँ। राइफल लेके आता है, पूरा आता है, जब आते हैं तो गैंग आता है, पूरा गैंग आता है। 10-10 गाड़ी पूरा राइफल बहुत सजा हुआ रहता है ठेकेदार के साथ, ताकि आसपास का गांव वाला सब हदसा रहे। व्यवस्थित तरीका से अवैध खनन किया जाता है पूरे। तो नीतीश कुमार ने इसको रोकने के लिए कुछ किया? मुझे तो लगता है कि उन्हीं के पॉलिसी की वजह से सारे जितना भी बिहार की नदियां खराब हुई है। अब हम लोग पानी पीने की समस्या से अब जूझेंगे, रहेगा ही नहीं, लेयर ही नहीं है। 100 फीट पे भी लेयर अब जा रही है। तो ये जब सुशासन बाबू चलता रहता है। हाँ सुशासन बाबू खत्म हो गए, फिर उनका सुशासन खत्म हो गया, फिर हटेंगे। और हटेंगे, कौन आएगा? जनसुराज आएंगे। जनसुराज। अच्छा क्या नाम है आपका? आयुष कुमार नाम है। आयुष कुमार। हाँ। पर ये तुम्हारे गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग मिले थे वो तो एकदम से, एक कांग्रेसी चचा मिले, एक भाजपाई चचा मिले, लेकिन अभी नौजवान जनसुराजी मिल गया। हाँ जनसुराज के। हाँ जी। पर उसको तो वोट कटवा पार्टी कह रहा है कांग्रेस भाजपा वाला। तो उन दोनों का वोट ना कट जाएगा, वो ही चल सकते हैं ना सर। ठीक है वोट कटवा ही है, लेकिन आप सोच तो नहीं बता सकते ना उनका। हाँ। उनका सोच है जो सुनने का हम लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है नहीं ऐसा आदमी होना चाहिए। तो चचा से पूछते हैं, चचा कौन सी पार्टी का माहौल लग रहा है यहाँ पे? सही से बताइए। आप ही बताएंगे सर। घर है इधर रुझान तो देखेंगे। नहीं 2-4 घर है, पर आपका भी तो अपना महत्व होगा। वो तो है। आपको कौन नेता ठीक है? इधर रुझान देखेंगे। रुझान छोड़िए, सब रुझान हल्ला मचाता है, सब रुझान वाला। हम लोग तो कांग्रेसिया है। कांग्रेसी है। क्या सही लगता है आपको कांग्रेस में? हाँ सब तो उन्हीं का देन है, जड़ उसी का बोया हुआ है। कोई जड़ बोया यहाँ आज तक, अभी तक जितना भी सरकार आया उसको जो है टान के लाया है, लेकिन बोया हुआ तो उसी का है, राजीव गांधी का। राजीव गांधी का बोया हुआ। क्या बोया है बताइए जरा। देखिए जो देख रहे हैं बिजली उन्हीं का बोया हुआ है। रोड जो है टान के लाया बीजेपी, लेकिन पास तो उसी किया हुआ हर जगह। अच्छा। फैक्ट्री भी जो भी है, जैसे वो बारूद फैक्ट्री बना है लालू का राज। बारूद फैक्ट्री कहाँ बना है? बारूद राजगीर में बारूद फैक्ट्री है, लालू जी के राज में। हाँ। तो अभी राहुल गांधी हैं कांग्रेस के नेता, उनके बारे में क्या राय है आपका? क्या राय होगा, हम तो बोलिए थे हम कांग्रेसी हैं। हाँ नहीं तो राय तो हो सकता है ना अपनी पार्टी के नेता के बारे में। तो क्या राय होगा, वोट देंगे और क्या राय होगा। अच्छा हाँ। और ये तेजस्वी जी? नहीं तो वो तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो साथ साथ हैं। इससे क्या है। अच्छा तो आप कांग्रेसी हैं, लेकिन आपको आरजेडी पे आपने एकदम एक्सप्रेशन बदल दिए, अपने आपके भाव बदल गए। कांग्रेसी पर भरोसा है। हाँ नमस्ते चाची। हाँ क्या नाम है आपका? समीदा खातून। और आपका? नाजमा। आपका क्या नाम है? आगे आ जाइए, नाम तो बता दीजिए। लाडली। क्या आप लोग कुछ काम करते हैं या घर गृहस्थी संभालते हैं? कुछ नहीं, हम लोग तो गरीबी आदमी है। गरीब आदमी। हम लोग खाली कमाने खाने वाला है। अच्छा। हमने खेती बाड़ी कुछ नहीं। खेती बाड़ी नहीं कुछ नहीं। ये आपकी कौन लगती है? हमारा लड़की है। आपका लड़की है। कितना उम्र है आपका दीदी? 30 साल का। क्या पढ़ाई लिखाई की है आपने बहन?
अपना उर्दू पढ़ा है, हिंदी में उर्दू पढ़ा है। अच्छा, तो क्या वहाँ मौलवी साहब आते थे या मदरसे में जाते थे? कैसे? मदरसे में पढ़ते थे। काम वगैरह कुछ करते हैं आप लोग? घर गृहस्थी संभालते हैं? गृहस्थी हम लोग को कहा ना, खेती बाड़ी नहीं है, मजूरा है। होटल में मेरा शौहर होटल में काम करता है, 10,000 मिलता है, वही खाते। देखिए घर दरवाजा देख। अरे थोड़ा ये शांत रहिए भाई। हाँ, कोई के घर दरवाजा। तो आपके शौहर को 10,000 रुपए मिलता है? हाँ, तो वो उतने में गुजारा हो रहा है। अच्छा, तो ये जैसे जगह जगह बात चलती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना में घर मिलता है, आप लोगों का नंबर नहीं आया उसमें? तो नंबर कहाँ आया? तो आप पूछे नहीं मुखिया जी से? मुखिया जी से क्या पूछेंगे? फिर किससे पूछेंगे? मुखिया जी तो वैसे है ये कि मुखिया जी तो कुछ करने नहीं दे रहा, न कर रहा है, कुछ कर रहा है। हाँ, हम लोग के दरवाजे घर उधर है, तो जाके देखिए कैसा घर है। कोई चीज की जरूरत पड़ता है, लिखाने पढ़ाने का, तो हम लोग साइन नहीं करेंगे। हम लोग को जिताया है, ठीक, हम लोग कैसे जीत गए आप लोग? हम लोग के रहते हुए भूमियार ले लिया, वो औरत पागल था, उससे लिखा लिया। हाँ। हम लोग का घर देखे जाके। हाँ, कौन ले लिया घर? भूमियार लोग। भूमियार लोग ले लिया। हाँ, और हाँ, जमीन हम लोग का गोतिया था। हाँ, वो पगली था, चुपे लिखा लिया। तो आप शिकायत किए इसका? कैसे शिकायत करे? गरीब आदमी है, हम लोग को कैसा मारता है सर? हाँ, कुछ दिन एक दूसरा लेते ऐसा हटने पड़ेगा हम लोग, ऐसा लग रहा है। हाँ, चलिए हम देखा देते घर। हाँ, अभी देखेंगे। तो अभी जैसे चुनाव आ रहा है, विधानसभा का चुनाव, हाँ। वोट डालने जाते हो आप लोग? हाँ, हम लोग हर समय डालते हैं, ऐसा बात नहीं। हाँ, जब चुनाव होता है तब डालते हैं। अच्छा, कौन सा पार्टी नेता ठीक लगता है आपको? जो पार्टी सब देता है भूमिया लोग, वो पार्टी हम लोग देते हैं। हम लोग की चुन के अलग से देंगे। अच्छा, तो उनके कहे से देते हैं आप लोग? उन्हें कहे से नहीं देंगे, जैसे बोलता है कि देने के लिए ये पार्टी दीजिए, दे देते हैं पार्टी के। हाँ, अपना कोई मर्जी राय नहीं देता है? क्यों? कहा? वोट तो सबका अपना होता है ना। अपना मर्जी से दे रहा है। हाँ, अपना जिसका आगे आइए, आगे। हाँ, दे रहा है मर्जी से। हाँ, कोई थोड़ी कुछ बोलेगा। हाँ, हाँ। नहीं तो ये तो कह रहे हैं कि अकेला 4 को 5 आदमी, तो 4 को घर के है मुसलमान, तो 4 मुसलमान जो चलेगा उन्हें चलेंगे। पूरे गांव की राय के। हाँ। आप सहमत है इस बात से? आपको कौन सी पार्टी ठीक लगती है? हम तो यहाँ नहीं, हम लोग बेटी है। कोई बात नहीं, कहाँ रहते हो आप? अकबरपुर तरफ। अकबरपुर। आपको कौन सा पार्टी, कोई नेता ठीक लगता है? आप तो इनसे थोड़ा ज्यादा पढ़े होगे ना, आगे आके बात करिए। कौन सा नेता है? घबराइए नहीं, बताइए, सबकी बात का वजन है ना, जमहूरियत है, लोकतंत्र है। कोई आपको लगता है कि ये नेता या ये पार्टी ठीक है? हम लोग कांग्रेस को देंगे। हाँ। अच्छा, क्या अच्छा लगता है कांग्रेस में? क्या अच्छा लगता है कांग्रेस में? क्यों आपका भरोसा है उस पार्टी पे? आगे आके थोड़ा बात कर। शर्मा जी, देखिए ऐसा है ना कि ये सब आदमी लोग हल्ला मचा मचा के बताता रहता है, औरत लोग की कोई बात ही नहीं सुनता। हम तो इसलिए रुक गए कि आप लोग बात कर रहे हैं। बताइए। अब हम लोग का जैसे चला रहा वैसा चल रहा है। तो यहाँ का जो बिहार का नेता है, जैसे नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, इन सब के बारे में सुना है आप लोगों ने? सुने हैं, तो आवाज नहीं उठा है। अच्छा, कौन नेता आपकी आवाज उठाता है? कौन गरीबों की चिंता करता है? कोई है? अब चिंता करता है। अब हम लोग के देखिए राशन बांट रहा है, फ्री 500। कौन बांट रहा है? अब कौन बांट रहा था हम लोग को मालूम नहीं है, क्या बता सकते। नीतीश कुमार बांट रहा है। अच्छा, और तेजस्वी यादव वो कैसे नेता लगते हैं? कैसा लगेगा? ठीक ही लगेगा। हाँ, कोई बढ़िया लगता है नेता? कौन? बोलिए बोलिए, घबराइए नहीं, शर्माइए नहीं, बिल्कुल बताइए। हम का जैसे सबका चल रहा दुनिया, वैसे हम लोग क्या चल रहा। हमको क्या समझना है कि गरीब आदमी के देख रहा है? बोलिए, जैसा झोपड़ा रहे घर में वैसी है। बाल बच्चा मजदूर करता है, तो वो कमाता है तो खाते हैं। तो अगर सरकार आपसे पूछे, जो भी सरकार बने, कि हम क्या करें आपके लिए, तो क्या मांगेंगी? तो कहाँ कुछ दे रहा है? अरे क्या मांगेंगी बताइए तो। अब क्या मांगेंगे सर, हम क्या बतावे अभी, बोलिए। गांव का कोई नौजवान थाईलैंड घूम आया है, लेकिन दोस्तों की शिकायत है कि कुछ बताता नहीं, वहां देखा क्या क्या। पर इन यात्राओं के बीच गांव लापता हुआ है।
एक तो ये एकदम गांव जलवा घाटे थाईलैंड का टी शर्ट पहने हुए हैं। सब आके यहाँ कहानी सुनाए उन लोगों को, बिठा बिठा के नौजवान लोगों को सुनाया होगा। अरे हमने कब कहा कुछ किए हो? मैंने कहा कहानी सुनाए हो कि नहीं? कह रहा कुछ किए ही नहीं। मैंने कहा क्या कि कुछ किए हो? नहीं तो मोटिव कैसे तय करोगे? बताएंगे भैया, बिन बताएगा। अरे नहीं बताए कुछ की जा रहा है थाईलैंड। बड़ा अफसोस हुआ तुमको। अफसोस तो होगा ही। क्यों, क्या अफसोस है? ऐसा क्या है? जगह जहाँ गए तो कैसे, ऐसा क्या है? थाईलैंड गए तो फिर थोड़ा सा होता है ना, गांव से निकल के वहां तक जाना। हाँ हेलो, हाँ क्या कहानी सुनाया लौट के थाईलैंड का? नहीं सुनाए इसलिए बोल रहे हैं। अरे यार इतना कमाल का खाना मिलता है, इतने बढ़िया फ्रूट्स मिलते हैं, और क्या बात तो वही बताते ना। और क्या बताना था सर? नहीं बताया। इतना सब वहाँ पार्टी होता है, इतने सुंदर सुंदर बीचेस हैं, क्या क्या देखे? बताओ बताओ, थोड़ा इन लोगों का भी भला हो। कहाँ बताए? वो कह रहा है क्या बताए? मुझे नहीं बताया भैया। किसको बताया? मसाज करवाया, बताया नहीं। मसाज इधर आइए, इधर आइए, इधर आ जाइए। हाँ क्या कह रहे हैं? हमारा फ्रेंड गया था तो ये गया तो ये बोला कि हम थाईलैंड गए, तो वो फ्रेंड में बता था गए तो मसाज और खाना वाना बढ़िया मिला, मसाज फर्स्ट क्लास हुआ, बीच पे गए घूमे फिरे, और क्या। तो ये कुछ नहीं बताया? नहीं, ये बोला हम कुछ किए नहीं तो क्या बताएंगे भाई। कुछ फिर गए किस लिए थे? अरे तो क्या देखा, यही तो पूछ रहे हैं सब लोग। यही तो बता रहे हैं। बीच बीच देखे। हाँ और हाँ तो कुछ किए ही नहीं। ये बार बार ये क्यों कह रहे कुछ किए नहीं? घूमना भी तो कुछ करना होता है। हाँ और क्या करना था? वही मसाज नहीं करवाया, इसको अफसोस लगा कि गए थाईलैंड मसाज नहीं करवाया। ऐसे शर्मा रहा है। कुछ पोस्टर्स लटके हैं जिन पर दर्ज नामों ने गांव वालों को स्कीम समझाई, चूना लगाया, फिर लापता हो गए। इतना कुछ होने के बावजूद आज भी पोस्टर्स वहीं का वहीं है। पता है क्यों? सुनिए। हाँ क्या है ये? राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा, उपाध्यक्ष भी दीपक शर्मा है। राधा स्वामी संगठन कन्यादान योजना। ये तो बड़ा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 50% कैशबैक, किसी ब्रांड का मोटरसाइकिल खरीदे 40% छूट। तो इसमें करना क्या पड़ता है किसी ने? हाँ बताइए सर, क्या है? प्लेट समझ के हम लाए, उसको टांग दिया। इसके बारे में कुछ जानते हैं थोड़ा? आपने टांगा? हाँ हमने नहीं टांगा, बाल। अरे तो कोई जाके उस नंबर पे कॉल करके, अब ये चलता है नंबर, लाइए जरा हम फोन लगाते हैं। क्या बताओ आप लोग बता तो रहे थे, क्या है ये? हाँ ये संगठन सर ये बोला कि हम 50% ये देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। आप अगर 1 लाख का बाइक है तो 50,000 में हम बदले में कुछ पैसा लेता है? क्या लेता है? हाँ बता रहे हैं। तो लोगों ने वहां से शुरू स्टार्ट किया, किसी ने बस लिया, स्कॉर्पियो लिया, किसी ने जो जिसका जो था वो लिया। लेकिन हाल में इसका एक वीडियो देख रहे थे, पूरा फर्जीवाड़ा निकला है ये। फर्जीवाड़ा बिल्कुल, FIR सब हो चुका है। हमने वीडियो में देख रहा था परसों ही। हाँ तो ये फर्जीवाड़ा था बिल्कुल। हाँ नंबर भी काम नहीं कर रहा है। अरे तो उतार तो दीजिए, मैंने फर्जीवाड़ा क्यों टांग रखा है गांव में? तो ऐसा तो कितना पंपलेट मिलेगा हम लोग? हाँ जिस पर कोई धान पसारते हैं, कोई बैठते हैं, तो धान ही पसार लो, कम से कम उसको उतार तो दो। तो पनिया पड़े तो छिटकावा नहीं जाए सर? अच्छा वो इसलिए टांग रखा है। पोस्टर कुछ और भी हैं। कुछ युवाओं ने प्रशांत किशोर वाली जनसुराज के कैलेंडर, पोस्टर्स 10 बाई 10 के कमरे में टांग रखे हैं। बाकी बुजुर्ग अपनी सहूलियत से अलग अलग नेताओं के झंडे ढो रहे हैं। क्या अद्भुत जगह बुलाए हो आप हमको। अच्छा यहाँ कैलेंडर भी टंगा हुआ है। अच्छा क्या ये पार्टी का हेडक्वार्टर बना रखा है? बैचलर रूम है ये, बैचलर रूम है। किसका रूम है ये? इनका है, तुम्हारा है? पढ़ाई करते हो वो सब आते हैं सर, बंडा आश्रम है, सब बंडल में बंडा आश्रम है। यहाँ सबसे अच्छा बात है सर, नेटवर्क नहीं आता है। ये सब बात ही करना है आपस में सब बात कर। देखे जरा यार कहाँ क्या क्या है रूम में, तुम्हारे कॉपी किताब सब। मच्छरदानी लगा हुआ है, आईपैड भी है। बात यही होता है सर।
हाँ, इंग्लिश विद रानी मैम, देख सकता हूँ ये यूट्यूब का निशान भी बना हुआ है। वाह साहब वाह। ये रानी सिंह मैम है, ये क्या अंग्रेजी पढ़ाती हैं? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। अच्छा जी, एक सेकंड, बटुआ आगे करना, पीछे बैठते ही वो चुभने लगता है। बाइलिंगुअल समुद्र मंथन और वोकेबलरी, ये आयुष सिंह आप हैं? बहुत बढ़िया, जय माता दी। तो ये अच्छा, अब देखिए जो भी नई किताबें आ रही है उसमें उनके सोशल मीडिया के भी सारी चीजें लिखी हुई हैं कि इंग्लिश विद मैम। कहाँ रहती हैं रानी मैम, कहाँ पढ़ाती हैं? रानी मैम से हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ऑनलाइन कितना पैसा लगता है? 1000 रुपया में क्लास मिल जाता है। 1000 रुपया। बढ़िया। और क्या, ये तुम किस चीज का तैयारी कर रहे हो? एसएससी का। ये ब्लैक बुक है, इसकी वर्ड में। ब्लैक बुक? बहुत सारा। ये निखिल गुप्ता का है। वर्ड में सब याद किए अच्छे से? हाँ, सब अच्छे से याद। लिक्विड विद हीलिंग मैजिकल और पॉइजनस प्रॉपर्टीज, पोशन। हाँ, हैरी पॉटर में पोशन होते हैं बहुत सारे। वाह साहब, हमको भी ये सब ऐसे। ये क्या किए हो? स्लाइड मतलब फिसलना, डिस्पोज। कोई वर्ड में नहीं। डिस्पोज का मतलब इच्छुक लिखा है तुमने? हाँ, डिस्पोज्ड, DISPOSED है। हाँ, डिस्पोज। यहाँ से कहीं से उठाया है? नहीं, कहीं पे वर्ड मीनिंग जैसे आया ना एग्जाम का प्रीवियस ईयर वाला, तो नहीं याद है तो इसमें लिख देते हैं। वाह साहब, खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो बाबू। हाँ, यही बैठ, ये सब लोग भी पढ़ते हैं। देखो, हाँ चलो, आइए साहब, नौजवानों का कमरा है, सोते भी यही हो? यहीं पे इंटरनेट चलता है? अच्छा, वो पेन ड्राइव लगा के पढ़ते हो? फोन उधर रख देते हैं। फोन कहाँ रख देते हैं? फोन इधर रख देते हैं। फोन ऊपर रख देते हो और फिर हॉटस्पॉट यहाँ पे नेटवर्क आ जाता है। वाह साहब वाह। तो आपने इनका जिनका कैलेंडर टांग रखा है, इनसे मिले हो कभी आप? नहीं, मिले नहीं है, उनका ऑफिस गए थे। प्यार में तड़पना जरूरी है। प्यार में तड़पती है, उनके प्यार में तड़प रहे हैं। क्यों, कहाँ गए? तड़प रहे हैं उनके प्यार में। जैसे अचानक से मिलेंगे तो और मजा आएगा ना। अच्छा, गांव के इन लोगों तक सरकारें कितनी पहुंच पाई, यह बात हमें निधि कुमारी की मां से पता चल गई। जब हमने पूछा कि कोई नेता आपको अच्छा लगता है, तो जवाब बड़ा नमस्ते, क्या नाम है आपका? निधि कुमारी। निधि, क्या करते हो आप निधि? टीचिंग का तैयारी कर रहे हैं। टीचिंग का तैयारी कर रहे हो, क्या पढ़ाई की आपने? बीएड किया, पीजी किया। कहाँ से? बीएड पावापुरी विराटन कॉलेज से। हाँ। और पीजी, बैठ जाओ यहाँ। हाँ हाँ, बताइए। और पीजी किसान कॉलेज बिहार शरीफ। बिहार शरीफ से। तो सरकारी भर्ती टीचर का कब निकला था? 1 साल पहले, 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? वो दिया था आपने? हाँ दिया, पर अभी उसमें नहीं हुआ। तो इन गांव में ही रह के तैयारी कर रही हैं? हाँ, ऑनलाइन क्लास। किसका क्लास करती हैं? अभी तो कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं? ऑफिसर एकेडमी का बैच लिए थे। कितना पैसा लगता है? 1000 के लगभग। 1000 के लगभग। अब कौन निकालेगा भर्ती? किसी नेता से? अरे उनको तो कमाल है यार, ये बड़ा गांव में सबको समस्या है, सवाल किसी से पूछा जाए जवाब कोई देता है। उनका थोड़ा निधि कुमारी की बात सुन ले। हाँ, कोई आपको नेता तेजस्वी, प्रशांत, नीतीश कोई ठीक लगता है? उम्मीद है किसी से? सब तो बोल ही रही है, नीतीश कुमार तो बोले आ रहा है वैकेंसी, आ रहा है, बस बात टाल रहे हैं। बात टाल रहा है। तो आपको लगता है कि कोई नेता आएगा तो वैकेंसी लाएगा? जन स्वराज पे भरोसा है थोड़ा थोड़ा पूरा। हाँ चाची, इधर आगे बताइए, क्या नाम है आपका? शकुंतला देवी। जी बताइए, क्या कह रही हैं? हम क्या करेंगे, घर पर अपना घर के काम। नहीं, आप कुछ कह रही थी, किस पे? आपको कौन नेता ठीक लगा? उनकी मम्मी है, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं, आप कह सकती है, मैं जानना चाह रहा हूँ क्या कह रही थी। निकालिएगा से हम करेंगे। हाँ। बहुत दिक्कत है। हाँ, क्या दिक्कत है? बहुत समस्या है कि अब शादी नहीं होता है बिना कुछ जॉब के बिना। हाँ, तो उसको निकालना ना बच्चा को। नहीं, बहुत जरूरी, लड़कियों का तो काम करना बड़ा जरूरी है। हाँ, तो आपको किसी नेता पे भरोसा है? जी है। किस पे?
आप हम पे आपको नहीं जानती है मम्मी। हमको नहीं जानती मम्मी, आप जानते हो? हाँ, थोड़ा खान सर से हम पढ़े हैं, इसीलिए आप खान सर के इंटरव्यू लिए थे तो देखे थे हम। अच्छा हाँ। हम वोट मांगने नहीं आए हैं, हम तो पूछने आए हैं कि गांव देहात में क्या काम हो रहा नहीं हुआ। पर हमें बड़ी खुशी है कि आपको हम पे भरोसा है, भरोसा बनाए रखिए। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि आपको थोड़ा भरोसा है जनसुराज, पूरा क्यों नहीं है किसी पार्टी पे भरोसा? सब तो झूठ ही बोल रहे हैं, बस आते हैं जब सत्ता में आ जाते हैं तो कुछ करते ही नहीं है। आने से पहले तो सब बोलते हैं। अच्छा, जैसे तेजस्वी यादव बोले कि हम डिप्टी सीएम थे तो हम इतना भर्ती निकाले, फिर आएंगे तो बोल रहे हैं हर घर में नौकरी देंगे। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं पलायन रोकेंगे। भाजपा जेडीयू बोल रही है कि नीतीश का ही सरकार रहेगा। तो इन सब तेजस्वी के बारे में क्या सोचना है आपका? तो उनके बारे में उतना हम जानते नहीं जानते। एक बात बताओ निधि, बिहार में सरकारी नौकरी को लेके इतना क्रेज क्यों है? क्योंकि यहाँ बिजनेस कम है, कहीं की फैक्ट्री नहीं है। सारे लोग को, मेरे पापा ही खुद के इतना दूर जाकर कहाँ काम करते हैं? मुंबई में रहते हैं सर। हम लोग बहुत दिक्कत होता है कभी कभी। पापा मुंबई में रहते हैं, क्या करते हैं मुंबई में पापा? ये इंजीनियर है सर, सर्वे इंजीनियर। सर्वे इंजीनियर। तो अभी छठ पे घर आए थे? कहाँ आए, छुट्टी नहीं मिलता, बहुत कम आते हैं। आप गए हो बम्बई उनके पास? नहीं। मन है बम्बई जाने का? बहुत है। बहुत है। क्या बम्बई जाओगी, क्या देखोगी? देखेंगे कैसा होता है मुंबई। हाँ, वहाँ के लोग कैसे होते हैं। बहुत कमाल के होते हैं। सच में मुंबई बहुत अच्छा शहर है, बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ के। पूरे देश के लोग वहाँ जाके बसे हुए हैं। हाँ, तो तुम मेहनत से पढ़ाई करो। जब तुम मेहनत से पढ़ाई करोगी तो तुम्हारा नौकरी लग जाएगा, तुम पढ़ाने लगोगी, फिर तुम्हारे पास 4 पैसा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर तुम पूरी दुनिया घूमना। ठीक है। गांव के दलित टोले की नक्काशी आज भी मानो ज्यादातर गांव में एक जैसी ही होती है। नल सूख चुके हैं, चेहरों पर तंगहाली साफ नजर आती है। इस टोले में एक कच्ची दीवार पर शीशा मढ़ा हुआ है जो सब कुछ देखता है और जो देखता है वही दिखा देता है। बताता है कि सवर्णों के मोहल्ले के बच्चे थाईलैंड की यात्राएं करते हैं, जबकि वासुदेव के बच्चे ईंट भट्ठा में काम करते हैं, घर से बहुत दूर। तो कोई वोट मांगने आया आपसे वासुदेव भाई? जी। कौन वोट मांगने आया? बाबू अनिल सिंह आए। हाँ, और नीति दोई। हाँ, अनिल सिंह यहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के, माफ करिएगा, और 2020 में वो चुनाव हार गए थे। और नीतू जो है वो कांग्रेस की कैंडिडेट है। हाँ जी। तो कोई नेता ठीक लगता है आपको वासुदेव भाई? कोई किया है आपके लिए कुछ काम? बहुत कुछ किया। कौन किया? अनिल बाबू। हाँ, ये इन लोगों के दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? जी नहीं सर। हाँ, हम किसी के दबाव में और किसी के अथी में नहीं। दबाव में नहीं आना है किसी के। हाँ, आपका वोट आपकी मजबूती। हाँ, क्या काम किया अनिल बाबू बताइए? अनिल बाबू तो हमारे रोड बनवा दिए और गांव भी चापाकल जहाँ मांग था वहाँ दिए। ये सब तो काम किए अनिल बाबू। पिछली बार क्यों हार गए थे वो पता नहीं है सर, हम लोग कैसे बता सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी सरकारी योजना है? आपका घर कहाँ पे है? घर तो सर बगल में है। चले आपके घर की तरफ चले? चलिए। हैं? कौन कौन है घर में आपके? हमारे पिताजी हैं। पिताजी हैं, कितना उम्र है उनका? मान के चलिए हमारे उम्र 45 है, तो बाबूजी का तो उम्र ज्यादा होगा। हाँ, नहीं ज्यादा तो होगा ही। कितना, 60-65? हाँ, कई बार पहले जल्दी शादी हो जाता था ना, इसलिए। हाँ, तो जीना है सर। हमारे बाबूजी गिर गए और पैर पिछल गया, यहाँ से कमर गया। तो उनका सरकारी उसमें अस्पताल में इलाज हुआ? नहीं सर, एक मिस्त्री है वही बैठाया है। सरकारी अस्पताल नहीं गए? नहीं, दावा हुआ सब दिया। हाँ, सब दिया। ये है आपका घर? जी। तो ये कितने दिन से चल रहा है इलाज? ज्यादा नहीं, 10-12 दिन हो गए सर। तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं दिखाया? एक्सरे वगैरह होता तो वही दिखाया तो बोला कि ठीक हो जाएगा। इनका आयुष्मान भारत कार्ड बना है? हाँ, बना है कार्ड? लेके आइए, दिखाइए जरा कार्ड। तो खोजने पड़ेगा। हाँ, कोई घर में नहीं है। हाँ, क्या नाम है चाचा? नमस्ते। कालू मांझी नाम है। हाँ, कैसे चोट कैसे लग गया? रूम में सोता
तो सर और पेशाब लगी ना 4 बजे भोर में तो उतरने लगा तो देखो वो उतना ऊंचा है ना तो वो ऊंचा से ही नीचे पर आ गया। हाँ। और सोचे पैना रोक करके आप भले से करके हाँ उतर जाएंगे। पैनमा लिया और पैनमा पीस से सड़क गया। बस यह भाला गिर गया बस। बड़ा तकलीफ रहा होगा है? पीठ पहले उछल गया। यही तो कारण हुआ चला सर। फिर ही रुक गया बिल्कुल। क्या काम करते थे आप? मेहनत मजूरी खेती क्या करते थे? यही सब करते हैं खेती बाड़ी मजदूरी। हाँ गांव में ही रहे शुरू से, कभी बाहर भी गए? नहीं गाँव में रहते हैं। गाँव में रहते। वोट वोट मांगने आया है कोई? वोट मांगने आया कोई अभी तक? अभी तक तो नहीं आया सर। कोई वोट मांगने नहीं। कोई नेता पार्टी ठीक लगता है आपको? हाँ नेता पार्टी ठीक लगता है। कौन सा? वो जो फुलमा के जो अनिल वो है नहीं। हाँ। उसको अच्छी हुआ था वही एक दिन ऑर्डर्स किया था। हाँ। बस वही आया और कोई नहीं आया। कोई सरकारी योजना का लाभ पहुंचा है अब तक? नहीं। कोई योजना? वृद्धावस्था पेंशन मिलती है आपको? नहीं। बुजुर्ग पेंशन नहीं मिलती है? नहीं। तो यहाँ तो बोला जाता है कि भाई 60 साल की ऊपर उम्र हो तो बुजुर्गों को पेंशन है कितनी? 1100 रुपए। 1100। तो आपका बुजुर्ग पेंशन वाला नहीं बना है कार्ड? कार्ड बना था उस कार्ड में भुला गया कि क्या नहीं हो गया क्या कोई पता नहीं। कार्ड खो गया तो वो तो दोबारा बन जाएगा। एक बात बताओ यार, आप लोग गांव के इतने नौजवान लोग हो है ना, सब आप लोग इतना घूमते हो, तो इन सब लोगों के जितने लोग ये जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं, एक दिन इनको सबको इनका क्यों नहीं कागजी काम करवा देते हो? हाँ? अरे अब देखिए ये इनका कहाँ कार्ड खोया। हाँ भाई इधर आइए वासुदेव भाई, इनका चाचा का वो बुजुर्ग वाला कार्ड बना हुआ है? बना था सर, एक आदमी ने इसको बताया कि ऐसा काम अभी नहीं होगा, से कागज हमको दो हम करवा देते हैं, और वो दिन से गायब हो गया कागज। वो इनका कागज लेके चला गया? धोखाधड़ी कर गया? इसी दिन से आज तक नहीं बना। तो इनका बैंक खाता आपने चेक किया, उसमें आ रहा है पैसा अभी? वो सब बंद है, खाता उता सब बंद है। हम करवाया है वो काम। हाँ। तुंगी जाकर। हाँ। तो बोला कि यहाँ खाता ये सब बंद है, खाता ही बंद कर दिया। यही मैं कह रहा हूँ, जैसे आप सब लोग नौजवान लोग हो है ना, तैयारी कर रहे हो या नौकरी में हो, आधा घंटा 1 घंटा लग के अगर इस तरह की चीजों को आप पोर्टल पे जाके लिख के सब करके हैं, ये तो सीधे सीधे फ्रॉड हुआ इनके साथ। अगर इनके पास 1100 रुपए आ रहा होता तो मदद रहता है इनका। है मिला हुआ आयुष्मान वाला कार्ड? नहीं मिला। पता नहीं कहाँ पर रखा है सर, तो क्या बता। तो आप सरकारी अस्पताल क्यों नहीं ले गए इनको? ये मिस्त्री कहा कि ठीक हो जाएगा, से चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक हुआ? अभी तो 8-10 दिन हुआ, बोला कि 15 दिन 1 महीना में ठीक हो जाएगा। अस्पताल लेके जाइए, वहाँ डॉक्टर को दिखवाइए। हम लोगों के पास तो पैसा नहीं रहता है ना सर, हम तो मजदूर आदमी ने काम करते हैं, तो उतना पैसा कहाँ से लावेंगे। हाँ। अरे पैसा 5000 लिया है, बोला कि मिस्त्री 5000 लिया है, तो उससे तो कम में ही सरकारी अस्पताल में इलाज होता। बोला कि ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा तो बढ़िया बात है। पहले 5000 गिनवा लिया नगद? नहीं, दावा हुआ, सब लाख दिया, सब काम किया, उसके बाद दिया। क्या आसपास गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है क्या? हिसुआ में है। हिसुआ वाले अस्पताल में नहीं गए? नहीं। थोड़ा इनको अस्पताल में दिखवा लीजिए। हाँ। और कुछ व्यवस्था करेंगे पैसा तभी जाएंगे सर। हाँ। ऐसे कोई फ्री में ले जाएगा थोड़ा। कितना पैसा लगेगा? पर सरकारी अस्पताल, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है और सरकारी अस्पताल है तो वो तो आयुष्मान से प्राइवेट में भी हो जाएगा। इसे हमारे स्मार्ट कार्ड से हो जाएगा सर। आपके नहीं, इनका जो आयुष्मान कार्ड बना होगा ना वो ले जाना पड़ेगा। बच्चा लोग है आपका? जी। वो सब पढ़ने जाता है? सब भट्टा चला गया सर। कहाँ चला गया? भट्टा। भट्टा। कितने साल का बच्चा है? और एक बच्चा तो ही था। कितने साल का है जो भट्टा में गया है? 20-21। कितना पैसा मिलता है भट्टे पे? भट्टे पर तो सर पहले पैसा ले लिया जाता है कि हमको 10,000 दो, 5,000 दो, 20,000 दो, 25,000 दो, उसमें जाता है। पहले दे दिया जाता है कि ले लिया जाता है? नहीं, पहले देता है। तो आपको देके गया है कि उसी को देके गया बच्चे को? जो जाता है उसको दिया, उसके हाथ में मिलता है पैसा। कुछ लिया आप उससे बच्चे से पैसा? दिया है, वही पानी व्यवस्था किए हैं घर में। अच्छा, पानी का क्या व्यवस्था किया? समरसेबल किया।
अच्छा। वही पैसा है। तो वो सरकारी नल का पानी भी तो आया होगा, नहीं आया? ये भी तो खराब हो गया है सर, तो बनता नहीं है अभी। हाँ, क्या कह रही हैं आप? नमस्ते, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। पियासल मर्जी के। हाँ, सरकारी कल रन पियासल मर्जी के हरजन लोग यहाँ गोंदर भी आन। हाँ, पियासल कलट के। क्यों, उसमें पानी नहीं आता है? पानी के 5-6 साल से तो पानी नहीं चल रहा है। पानी नहीं चला, बस नल लगा हुआ है सिर्फ। नल सब बिगड़ गया है कि नल क्या नाम है आपका? हमारा जीरा देवी नाम। अच्छा, कि हर घर नल जल के बारे में बहुत बात होती है जगह जगह, लेकिन जहाँ भी जाते हैं हम लोग, क्या है आपके गांव में स्थिति इस योजना की? बुरा है, इधर साइड तो पूरा खराब है, हम लोग साइड थोड़ा ठीक है। इधर 3 साल से लगभग पूरा खराब है। तो जो गांव की दलित बस्ती है, जो आर्थिक रूप से ज्यादा कमजोर हैं, जिन्हें ज्यादा जरूरत है, जो खुद से बोरिंग नहीं करवा सकते हैं, वहाँ पे खराब चल रहा है। खराब चल रहा है तो गवर्नमेंट के जो जिसको ठेका रहता है कि कौन कौन ठेकेदार की गड़बड़ी है। हाँ, तो उन लोग आते ही नहीं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? चुनचुन कुमार। चुनचुन कुमार। हाँ। ये बच्चा आपका है? हाँ, 2 दो। चुनचुन भाई, आपको चला फिरी बड़ा दिक्कत होता होगा? हाँ। तो घर कैसे चलता है फिर? दुकान, थोड़ा मोटा दुकान खोला हुआ है। दुकान कहाँ? ये बंद है अभी दुकान? हाँ, बंद करे हुए हैं। किस चीज का दुकान है? कुरकुरा है, आप कहाँ रहेगा? आलू गिराते हैं, कुरकुरा वगैरह। हाँ। ये आपका घर है? हाँ। क्या नाम है आपका? नमस्ते। हाँ, इंदु कुमारी। इंदु कुमारी। तो ये बताइए, गांव में कुछ काम वाम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है? मैं आ रहा हूँ एक बार में एक पहले इनका सुन लो, फिर आपके पास आ जाता हूँ, ठीक है? हाँ। कोई वोट मांगने आया है? नहीं, कोई नहीं आया वोट मांगने। वोटर कार्ड बना है आपका? हाँ, बना। कोई राशन वगैरह मिलता है? राशन एक आदमी मिल। कितने किलो मिलता है? 10 किलो है। 10 किलो मिलता है। 5 आपका, 5 आपका, तो लोगों को 10 किलो राशन मिलता है। इनका बच्चों का टीका ईका लगा है? वो आंगनबाड़ी वाले आते हैं? हाँ। क्या बता रहे हैं, आते हैं? हाँ, आते इनका हैं। सब कितने बच्चे हैं आपके? 2। ये और ये? हाँ, दोनों लड़कियां हैं। दोनों लड़की हैं। हाँ। तो इनका सबका टीका वीका लगा है? हाँ। फिर वोट मांगने आया कोई अभी? अभी तो नहीं आया है। हाँ। तो यहाँ किस पार्टी का आपकी तरफ जोर है? जो देगा उसे करेंगे, देंगे वोट। जो देगा। हाँ। तो अपने मन से ही तय करेंगे ना वोट तो? हाँ, हमको देगा काम करने के लिए तो हम करेंगे उसको। क्या काम चाहिए आपको? ये जो हमको खाते हैं पीते हैं उसका काम करना दे। दुकान है, दुकान चला रहे हैं, कर लेंगे। दुकान चला रहे हैं, उसको हमको बढ़ाने के लिए कुछ देगा पैसा वैसा कौड़ी तो चला। क्या आपको लोन चाहिए? लोन नहीं लेंगे, लोन हमको नहीं पा लगेगा। लोन नहीं चाहिए। इधर आके बोलिए, क्या कह रही दीदी? आगे आइए, घबराई नहीं, आइए। एक सेकंड। हाँ, नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? सोना देवी। हाँ, बताइए, क्या कह रही थी दीदी? नहीं, हम बोल रहे हैं ना कि उसका पैसा लेगा लोन तो कौन भरेगा? सही बात है, विकलांग में। हाँ, वही से बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन बिजनेस तो तभी बढ़ेगा ना जब कुछ पैसा लगाएंगे। हाँ, ऐसे सरकार से कुछ मदद मिल जाता तो। कैसा मदद चाहिए बताइए? विकलांग के देता है मदद तो ही है। अच्छा, तो कोई इनको चुनचुन भाई आपको कुछ मिला है विकलांग वाला मदद? पेंशन आता है? कितना पेंशन आता है? 1100 रुपये हो गया अभी। 1100 रुपये आता है। हाँ। उससे कुछ मदद मिलती है? हाँ, मिल तो रहा। हाँ। और इलाज सरकारी सब होता है कहीं? अभी हम इलाज नहीं करा रहे हैं कहीं। हाँ, कहूँ नहीं कराए इलाज। कोई आपके पास वो ट्राइसाइकिल है जिसको चला सकते हैं, जिसमें बैठ के जा सकते हैं, कहीं ऐसा है? नहीं है। नहीं है। और नल का पानी आया यहाँ पे? सब कबड़ गया, सब देखो। हाँ, सब कबड़ा हुआ है, सब खराब हो रखा है। हाँ, कबड़ा हुआ। हाँ, साल भर से वैसे हो गया, खराब हुआ। अभी नहीं बन रहा है। तो ये बताइए, पानी पिए तो है ये नहीं है नल। पानी पीने, तो पीने का पानी कहाँ से लेके आते हैं? एगो कल है, वही पानी लाता है। कितनी दूर है यहाँ से? आई यहाँ पर ही पास में है। अच्छा, तो ये सब नेता लोग वोट मांगने आता है तो उनसे बोलती नहीं कि नल तो सब खराब पड़ा है? हमने सामने तो ये नहीं किया अभी कोई। तो औरतों से वोट मांगने कोई नहीं आता है? नहीं, सब बाहर आदमी लोगों से मिलके चला जाता है। वोट डालने जाती है आप? है? वोट डालने जाती है? हाँ, जाती है। तो अपनी मर्जी से वोट डालती है या जैसे घर वाले बता देते हैं? नहीं, अपना मर्जी से डालते हैं। कोई नेता ठीक लगता है? कोई चिंता कर रहा है आपका? कोई नेता कोई कहेगा तभी न देगा, नहीं तो अपने से दे देते हैं, जिसका मन है उसका।
जिस पार्टी को मन हो। हाँ। तो पता कैसे चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में क्या चल रहा है तो मालूम पड़ता है ना। कैसे? बच्चा लोग बताता है सब। तो जैसे यहाँ पे वो लालू जी का लड़का है तेजस्वी यादव, वो भी चुनाव लड़ रहा है, नीतीश कुमार भी हैं, तो इनमें कौन जीतता लग रहा है? देख नीतीश कुमार के या किसके? अच्छा, क्यों? जो जिसका लगेगा मर्जी उसका देगा। हाँ, नहीं वो तो आप ही का मर्जी है। हाँ। हम तो पूछ रहे हैं कि कोई नेता क्यों पसंद आता है, थोड़ा समझने आए ना हम। हाँ, नहीं पसंद कौन आएगा? हमको सामने कोई अपनी कामी आदमी काम करने चल जाते हैं। अच्छा, काम करने चल। किसी भी आप गांव में जाइए, अलग अलग वर्ग के है, इस पे बोलिए। नीतीश कुमार सबको पैसा दिया, हम लोग का तो दे वो नहीं किया। अच्छा, किसको दिया पैसा? 10-10 हजार मिला, हमने तो मिल वो नहीं किया। जीविका दीदियों को? हाँ। आप हैं जीविका? हाँ, बेटा है। तो आपने पूछा नहीं कि आपको क्यों नहीं मिला? अब पता नहीं कैसे नहीं मिला, सब तो फार्म वार्म भर के दिया था, मिलवे नहीं किया। तो उम्मीद है भी आपको? उम्मीद क्या रहेगा, सब जिसका मिला था उसका मिल गया, हमको अब कब मिलेगा? अच्छा, तो नीतीश कुमार ने 10,000 दिया जीविका दीदियों को, जो 1.25 करोड़ से ज्यादा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हम जीविका दीदियों को तनख्वाह पे रखेंगे 30,000 25,000 का। अरे हवा तो दुनिया भर लूटेगा, देगा तो नहीं। यही तो सोचा कि 10,000 देंगे तो देवे नहीं किया। हाँ, तो फिर वोट कैसे डालोगे? कैसे डालेगा, पैसा देवे नहीं किया तो जिसका मन रहेगा तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। अच्छा जी, तो और कोई बात कहनी है आपको? अच्छा, ठीक है। ये किसी भी गांव में दाखिल हुई, अलग अलग वर्ग, अलग अलग समाज के लोगों से बात करिए, इतनी लेयर दिखती हैं। प्रभुत्वशाली जातियां एक हैं, डायरेक्ट बेनिफिट मिला कि नहीं मिला दूसरा है। जो हम लोगों को लगता है, कई लोगों को जो शहरों में बैठे हैं कि साहब सोशल वेलफेयर स्कीम क्यों ज़रूरी है। जब आपको अगली बार ऐसा संदेह लगे तो आप चुन कुमार जी को याद करिए, जो अपनी रोजी रोटी भी चला रहे हैं, लेकिन ये जो अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं स्टेट के द्वारा, वो कैसे इनकी जीविका, इनकी रोजी रोटी में मदद करते हैं। वासुदेव भाई हैं, जिनके पिताजी के पैर की हड्डी टूटी हुई है और वो एक प्राइवेट ऐसे पाँव जमाने वाला, हड्डी जमाने वाला को 5,000 रुपया दे आए हैं। कोई उनका कार्ड लेके चला गया है। तो ये ऐसे इसलिए कह रहा हूँ कि मल्टीपल लेयर हैं, नौजवान हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हॉटस्पॉट वाला नेटवर्क भी चाहिए, पर एट द सेम टाइम मोबाइल से दूर भी रहना है ताकि वो तैयारी कर सकें। तो हर घर की खिड़की में नौजवान दिखेगा आपको, तो कुछ अरमान दिखेंगे, लेकिन उसमें भी आप देखिए कि एक सामाजिक आर्थिक वर्ग है, क्योंकि जो हमारे नौजवान दोस्त यहाँ घूम रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करने में सक्षम है। जैसे हम निधि से मिले और लोगों से मिले, क्या नाम था उस बच्ची का? निधि है ना। पर वासुदेव भाई के बच्चे हैं उसी उम्र के, जो ईंट भट्टा पे बंगाल में काम कर रहे हैं। तो जब आपको लगता है ना कि अब गैर बराबरी कहाँ है, बराबरी कहाँ है, तो ये सारे लेयर, सबके अपने स्ट्रगल हैं अलग अलग किस्म के, इन सबको याद रखिए। क्योंकि जब हम कहते हैं भारत भाग्य विधाता, तो उन लोगों की अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है इस देश के भाग्य के बारे में सोचने की, जो सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, ताकि ज्ञान की रोशनी सब तक पहुँचे और लोकतंत्र इस बात की भरपूर फिक्र करे। ललन टॉप के लिए हम चुनावी यात्रा कर रहे हैं। बुल्लू कुमार जी हमारे दोस्त हैं, पंचायत के जरिए बड़े मशहूर हुए, उनका ये गांव है। इंस्टाग्राम पे उनका मैसेज आया था, तो हम लोग वैसे भी गांव-गांव भटक रहे हैं, हमारा अभियान भी चल रहा है, मेरा गांव कवर करो। अगर आप चाहते हैं कि हम या ललन टॉप की टीम आपके गांव में आए, तो हमारा ईमेल आईडी है chunav@lalontop.com। इसको जरा स्क्रीन पे भी लगा दीजिएगा बड़ा उस ईमेल आईडी को। तो और बाकी माधव भाई का बकरी मिल जाए है, तो मैं बता रहा था कि आपका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, तो हम यहाँ पर। अब आपका कब है वापसी? 8 को वापसी। तो आप बताइए अब किस गांव में आना चाहिए, क्योंकि आंकड़ों से इतर, दावों से इतर, चुनावी रैलियों से इतर और जातीय समीकरणों से इतर, हम चुनाव में ये भी समझने आते हैं नए सिरे से कि भारत कितना बदल रहा है, कितना बन रहा है, और कहाँ कहाँ अभी गुंजाइश बहुत ज़्यादा बाकी है, सोच के स्तर पर भी और जमीन के स्तर पर भी। आप देख रहे हैं ललन टॉप। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।